गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th एक्सरसाइज 5.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो फ्रैक्शंस दी हैं। हर पार्ट में हमने ये बताना है कि दोनों फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है। जैसे ये देखो 5/7 3/5, तो 5/7 बड़ी है या 3/5। इसको करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ ऐसी फ्रैक्शन थी कि जिनमें न्यूमरेटर में से या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई, या न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर बराबर बराबर थे। लेकिन इधर आप देखो कैसी फ्रैक्शन है, ना तो न्यूमरेटर एक जैसे हैं ना डिनोमिनेटर, हर एक पार्ट में देखो। तो इनको करने का तरीका कुछ अलग होगा। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में उनको देख के ही पता हमें चल गया था कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, यहाँ पे नहीं ऐसा पता चल पाएगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर दोनों सेम हो तो तब भी हम उनको देख के पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, और अगर डिनोमिनेटर एक जैसे हो तब भी हम पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ना तो न्यूमरेटर एक जैसे हैं ना ही डिनोमिनेटर एक जैसे हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, कैसे पता किया जाता है, वो तरीका सीख लो आज। तो क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट तो यहाँ पे हैं, कुछ पार्ट इसके अगले पेज पे भी हैं, ये भी हैं कुछ पार्ट। ठीक है, तो चलो कुछ पार्ट मैं आपको करवाता हूँ इसके। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 5/7 या 3/5। सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहे हैं उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 7 and 5 इज, तो 7 5 कॉमन टेबल में तो आते ही नहीं है, ये है ना। 7 और 5 किसी कॉमन टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही। 7 5 ज़र कितना हो गया 35, तो एलसीएम कितना आ गया 35 आ गया। अब आपने क्या करना है, 5/7 को एक बार दोबारा ले लेना है। ध्यान से देखना इस स्टेप को। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, हमारा एलसीएम कितना आया 35। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसको एलसीएम के बराबर बनाना होता है। तो ये तो एलसीएम के बराबर है ही नहीं है, ये 7 है, लेकिन बनाना है हमने। तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 35 आ जाए, मतलब 7 के टेबल में 35 ढूंढना है हमने। 7 5 ज़र 35, नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 5 ज़र 25, 7 5 ज़र 35। ये देखो आ गया ना आपका जो डिनोमिनेटर था 35 के बराबर। अब दूसरा ले लेना है, क्या लेना है 3/5 ले लेना है। इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के बराबर बनाना है। एलसीएम कितना है 35, उसके बराबर बनाना है। लेकिन यहाँ तो 5 है, तो 5 के टेबल में ढूंढो 35 कब आता है। 5 7 ज़ार, नीचे 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 7 3 ज़ार 21 एंड 5 7 ज़ार 35। ये जो आपके दो आंसर्स आए हैं इनको ध्यान से देखना है आपने। अब देखो इनके जो डिनोमिनेटर हैं एक जैसे आए हैं 35 35, ऊपर जो न्यूमरेटर आपके आए हैं 25 आया है 21 आया है। बस इन्हीं को देखना है आपने क्लियरली। कौन बड़ा हुआ फिर 25 बड़ा हुआ ना, उसके नीचे 35 तो लगाना है, ग्रेटर देन 21/35। अब ये 25/35 किसके लिए निकाला था 5/7। 21/35 किसके लिए निकाला था 3/5। तो इन दोनों में 5/7 जो है वो बड़ा है किसके मुकाबले में 3/5। तो ये तो इसका था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ए पार्ट। ध्यान से इसको आपने समझना है, वीडियो को पास करना और फिर उतार लेना। मैं कुछ और पार्ट आपके सामने लेने लगा हूँ, इसको मिटाने लगा हूँ मैं। बस सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। जैसे इसका सी पार्ट देखो,
11/12, 5/9। तो पहला स्टेप एलसीएम ही निकालना है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 9। अब देखो, अब इनको कहीं मल्टीप्लाई कर देना आपस में, क्योंकि 12 और 9 कॉमन टेबल में आते हैं। किस टेबल में आ रहे हैं दोनों? 3 के टेबल में आते हैं। 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9। अब क्या आया? 4 एंड 3 आया ना। 4 और 3 देखो किसी कॉमन टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। फिर आगे इसको नहीं करना है, तो एलसीएम क्या आएगा? ये जो आया ना 3 4 और 3, इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 ज़ार 9, 4 ज़ार कितना हो गया? 36। तो एलसीएम कितना आ गया? 36। ठीक है। अब हम लेंगे ये 11/12। फिर वही पुरानी बात, ये जो डिनोमिनेटर है इसको एलसीएम के बराबर बनाना है, लेकिन ये तो 12 है, तो 12 को 36 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 के साथ। 12 3 ज़ार 36, ऊपर भी फिर यही करना पड़ेगा। 11 3 ज़ार 33 एंड 12 3 ज़ार कितना हो गया? 36। तो ये आया इसका आंसर। अभी दूसरी फ्रैक्शन भी है, वो क्या है? 5/9 है। 9 को 36 बनाना है, 9 के डबल में 36 4 के साथ आता है, ऊपर भी करना पड़ेगा फिर। 5 4 ज़ार 20, 9 4 ज़ार 36। तो आपके ये जो दो आंसर आए हैं, देख लो इनके न्यूमरेटर एक जैसे आ गए ना, तो कंपेयर कर लो डिनोमिनेटर को क्लियरली। फिर से ये 33/36 ग्रेटर देन 20/36। कैसे? क्योंकि 33 जो है 20 से बड़ा है। तो ये 33/36 किसके लिए निकाला था? 11/12 ग्रेटर देन, ये किसके लिए निकाला था? 5/9। तो देखो कोई इतने मुश्किल पार्ट नहीं है। इसी तरह से आपने बाकी वाले पार्ट भी करने हैं। ये मिटाने लगा हूँ मैं। चलो एक पार्ट और मैं आपके सामने कर देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी वाले आपने ही करने हैं, क्योंकि जितने खुद से करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी आपकी। आई वाला पार्ट करते हैं। 4/5 और 7/9। फिर वही पहला स्टेप, एलसीएम ऑफ 5 एंड 9 इज। सबसे पहले देखना कि क्या ये कॉमन टेबल में आते हैं? नहीं आ रहे हैं, तो इनका जो एलसीएम है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगी। 9 5 ज़ार कितना हो गया? 45। अब ले लो ये ना 4/5 ले लो। ये जो 5 है इसको एलसीएम के बराबर बनाना है, लेकिन ये देखो ये तो 45 के बराबर है ही नहीं है। बनाना तो है, तो 5 के टेबल में 45 कब आता है? 9 के साथ। ऊपर भी 9 के साथ करना पड़ेगा। 4 9 ज़ार 36, 9 5 ज़ार 45। एंड दूसरा क्या है? 7/9। तो ये 4 के साथ करना पड़ेगा, तभी तो 36 बनेगा ना। 9 4 ज़ार 36 नहीं, 36 नहीं लाना है, 45 लाना है आपने। 9 5 ज़ार कितना हो गया? 45 हो गया। एंड ऊपर भी करना पड़ेगा फिर। 7 5 ज़ार कितना हो गया? 35 एंड 9 5 ज़ार 45। ये दोनों आंसर्स को कंपेयर करना है आपने। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? जो पहली ही टर्म थी वही बड़ी आ रही है। तो ये 36/45 किसके लिए? 4/5 ग्रेटर देन, ये किसके लिए? 7/9। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी फर्स्ट टर्म में बड़ी आए, दूसरी भी आ सकती है, तो उसको उसके मुताबिक ही कर लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट मैंने किए हैं, जो मैंने छोड़े हैं वो सारे के सारे आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझ के कॉपी कंप्लीट कर लेना आपने।